अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, जैसे जैसे गर्मियाँ आ रही हैं या जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रही है सोलर में, अब लोग हाइब्रिड की तरफ आ रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो या रेजिडेंशियल कस्टमर हो। ऐसे में कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो रिलायबल हैं मार्केट में, अवेलेबिलिटी किन प्रोडक्ट्स की है, सारी रेंज ज़रा बताइएगा कि किन प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी है अगर बैटरीज़ में जाएँ, और फिर जो उनके साथ इन्वर्टर्स हैं उनकी कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़ कैसे सॉल्व करे जाएँ। फिर जो आपने सिस्टम डिज़ाइन करवाना है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और उसकी रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में ये सिस्टम आपके लिए वायबल है, उसको कैसे करवाया जाए। क्योंकि अगर आप देखें कि जो ऑन ग्रिड सिस्टम था वो तो उसमें तो कुछ था ही नहीं ना, कोई लोड साइजिंग करनी नहीं पड़ती, ना आपने बैकअप देना है, ना आपको दिन में कोई इशू आ रहा है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम था स्ट्रिंग इन्वर्टर के साथ। पर इसमें काफ़ी प्री रिक्विजिट्स हैं इसमें। ऐसे में कस्टमर्स को किन चीज़ों का ध्यान करना चाहिए, और सबसे पहले ये कि मार्केट में अवेलेबिलिटी भी है और किन प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी है। बिल्कुल, आपने राइटली आइडेंटिफाई किया। एक मेजर इशू है और एक मेजर प्रॉब्लम है कि जिसने लगवा लिया है उसको भी समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या लगवा लिया, और जिसने भी लगवाना है उसको तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही कि क्या कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़ हैं और क्या मुझे लेना चाहिए। तो हाइब्रिड इन्वर्टर्स में आपके पास एक वाइड वैरायटी अवेलेबल है, जिसमें सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट से स्टार्ट होके बहुत हाई एंड और अच्छी प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है पाकिस्तान में, रेडीली अवेलेबल है। सब स्टैंडर्ड की बात छोड़ देते हैं, वो आपको पता होना चाहिए सब स्टैंडर्ड क्या है। अच्छी की बात कर लेते हैं। उसमें आपके पास एक पहली कैटेगरी आई थी नॉन IP65 में, और उसके बाद आई थी IP65 में। ठीक है, IP65 या IP66 जो भी चल रही है इन्वर्टर्स में। ठीक है। तो नॉन IP65 में इन्वर्टर्स का फ़ायदा ये होता है क्योंकि कॉस्ट कम होती है। ठीक है। उसमें भी कुछ लो कैटेगरी के लो बजट इन्वर्टर्स आते हैं कि जो परफॉर्म नहीं करते। ठीक है। आसान अल्फाज में समझाने के लिए उसमें लाइटें ज़्यादा होती हैं, बत्तियाँ बहुत होती हैं, उसमें फ्लैशीनेस बहुत होती है, बट एक्चुअली वो प्रोडक्ट में कोई रिलायबिलिटी लॉन्ग रन में नहीं आती। और फॉल्ट्स की जो उसमें फ्रीक्वेंसी है वो बेशुमार है, लातादाद फॉल्ट्स की फ्रीक्वेंसी है। जो भी लोग अडॉप्ट कर रहे हैं ये वो ज़्यादा आपको बेहतर बता सकते हैं। उसके बाद नॉन IP65 में वो कैटेगरी आई थी कि जिसमें अच्छे इन्वर्टर आपको मिल जाते हैं। फ़ायदा ये होता है कि कॉस्ट कम होती है। ब्रांड्स का नाम लेने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, आप खुद कैटेगरीज ढूंढ सकते हैं और इन्वर्टर्स आप ढूंढ सकते हैं। बट आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो भी ब्रांड, जो भी इन्वर्टर आज आपको दिख रहा हो कि हर बंदा वही बेच रहा है, उससे ज़रा दूर रहें आप। कि जैसे 6 महीने के लिए इन्वर्टर ABC आ गई, फिर अगले 6 महीने के लिए इन्वर्टर XYZ आ गए, और पूरी मार्केट्स में उसके ब्रांड एडवर्टीज़मेंट हुई भी हो, चैनल्स पे चल रही हो, हर यूट्यूब चैनल पे उसकी प्रमोशन हो रही हो, फेसबुक पे एड्स चल रहे हो, तो उससे आप दूर रहें। वो प्रोडक्ट लॉन्चिंग होती है, वो प्रोडक्ट लॉन्च करी जा रही होती है, और प्रोडक्ट कुछ देर के लिए लॉन्च करी जा रही होती है, उसके बाद उसका कोई ख़ास वाली बारिश नहीं होता, तो फिर वो एकदम गायब हो जाती है। फिर उसके फॉल्ट्स आ रहे होते हैं। जो उसका सर्विस सेंटर होता है, आप वहाँ जाएँ, धक्के खाएँ, आपका जो इन्वर्टर है वो ठीक होए ना होए, कितने दिनों में होए, वो फिर सारी बातें आपको तंगी करती हैं। सबसे बढ़ के अगर आपको रिलायबल सिस्टम चाहिए कि जिसमें सबसे कम इश्यूज़ हो, तो वो IP65 इन्वर्टर्स में आ जाते हैं। ऐसा क्यों है? मतलब क्या डिफरेंस है IP21 और 26? नंबर 1, जो कंपनी IP65 IP66 इन्वर्टर बना रही होती है, उसकी पहली जो कंसिड्रेशन होती है वो होती है कि मुझे डस्ट प्रूफ बनाना है, वेदर प्रूफ बनाना है इन्वर्टर। तो वेदर प्रूफ इन्वर्टर बनाते हुए आपको वैसे ही क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अपने अच्छे करने पड़ते हैं। उसके साथ साथ जो इंटरनल कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं PCBs में, वो सारे के सारे बेहतर क्वालिटी के होते हैं। तो जो इन्वर्टर की लाइफ होती है, उनमें हीट सिंक्स अलग से बड़े लगे होते हैं। IP65 इन्वर्टर सील्ड है, हीट डिसिपेशन तो अब आपको हीट सिंक के थ्रू ही करनी पड़ेगी। ठीक है। तो फिर उससे इनहेरेंटली फ़ायदा हो जाता है कि वो सिस्टम का डिज़ाइन ही बहुत अच्छा है। तो उसमें एक तो PCB कंपोनेंट्स अच्छे लगे हुए हैं, दूसरा वो डस्ट प्रूफ, वेदर प्रूफ है, जिसका मकसद है कि वो वेदर से जल्दी ख़राब नहीं होते। तीसरा, हीट डिसिपेशन की वजह से जो कंपोनेंट्स उसकी लाइफ और बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो ये प्राइस भी ज़्यादा होती है। अब आपने इतना कुछ अच्छा कर दिया है उसमें, तो उसकी प्राइस में भी फ़र्क है, ऑटोमेटिकली प्राइस में फ़र्क आ जाता है। बट ये सारी चीज़ें के ही तो आप पैसे दे रहे हैं। ठीक है। आपको बिला वजह ब्रांड के पैसे नहीं दे रहे, आप इन चीज़ों के पैसे दे रहे हैं, और ये चीज़ें आपको बेनिफिट इस तरह देती हैं कि वो जो प्रोडक्ट है उसकी लाइफ इनहेंस हो जाती है। ठीक है। हल्की चीज़ ले लें, बट जब आप पैसे पूरे नहीं दे रहे तो आपको उतनी ही चीज़ मिल रही है, तो वो हो सकता है 2 साल बाद ख़राब हो जाए, हो सकता है नहीं, वो हो ही जाती है। अब यही एक्सपीरियंस तो यही कह रहा है ना, यही हुआ है पिछले 2-4 सालों में, यही हो रहा है पाकिस्तान में। अब लोग बेचारे धक्के खा रहे हैं वारंटी सेंटर्स में, और जो अच्छी चीज़ लगवा लें उसकी वारंटी अगर आप सही से इंस्टॉल कर लें, सही से उसकी एग्जीक्यूशन हुई है, तो उसमें जो एरर का चांसेस है बात ही नहीं आती, नहीं है, उसकी ज़रूरत ही नहीं आती। अच्छा ठीक है। अब ये हो गए इन्वर्टर। तो मतलब इट मींस के कंक्लूजन ये है कि इट्स वर्थ इट कि आप एक्स्ट्रा
माइल जाएं और सबसे अच्छी चीज़ लगवाएं। IP65-66 इन्वर्टर्स लगवाएं। सबसे अच्छी उसके चीज़ जो लगवाएं। पैसे ज़्यादा हैं वो किसी वजह से ज़्यादा है, वो फर्जी ज़्यादा नहीं है, ऐसे ही ज़्यादा नहीं है। वो आप पैसे अपने लिए ही दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को प्रीमियम पे कर रहे हैं और ठीक आपको है। मिल कुछ ना रहा हो, आपको मिल रहा है। अगर बजट में नहीं आ रहा तो दो ही ऑप्शन है, या तो ये कि हल्का ले लें और कॉम्प्रोमाइज़ करें। ठीक है। दूसरा ऑप्शन बेहतर यही होता है कि आप अपने बजट सेव करें, बजट में बनाएं, थोड़ी सेविंग कर लें और फिर बाद में ले लें। अभी रुक जाएं, जब बजट इजाज़त देगा तब ले लीजिएगा। IP21 अगर लेते हैं, ठीक है, बजट नहीं बन रहा मेरा, उसमें क्या प्रिकॉशन, अब वो IP21 में भी अच्छी क्वालिटी का IP21 की तरफ अगर जाते हैं तो उसमें क्या प्रिकॉशंस एक्स्ट्रा मुझे करने पड़ेंगे? अब फिर उस इन्वर्टर में आपको लगाने की लिमिटेशंस आ जाएंगी, आप उसको आउटडोर एनवायरनमेंट में नहीं लगा सकते। ठीक है। 100% अब उसको इंडोर एनवायरनमेंट में लगाना है। ठीक है। प्लस उसके डस्ट फिल्टर्स हैं, वो बोलने को डस्ट फिल्टर्स हैं, वो खुद ही चोक हो जाते हैं। ठीक है। हर 10 दिन बाद उनको हवा मारनी है। ठीक है। फिर आप जितना मर्जी डस्ट फिल्टर्स को साफ़ कर लें, ह्यूमिडिटी मॉइस्चर तो उसके अंदर जा ही रहा है। ठीक है। आप जब डस्ट को उड़ाते हैं तो जो उसके अंदर पीसीबी के ऊपर जो मिट्टी जमी हुई होती है ना, वो नहीं उतरती, चाहिए वो ऐसा ऐसा एक्यूमुलेट करना शुरू हो जाती है, वो केक इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। नहीं, वो आपने तो बोल दिया आप उड़ाते हैं, मुझे यही तो मैं पूछ रहा हूँ। पहले ये तो बताएं लोगों को, इसको हर हफ्ते या ब्लोअर मारना है, पहले तो साफ रखना है। उसके तो सर्किट के अंदर तक मिट्टी जाती है, वो IP21 तो इसलिए तो कहलाता है, वो वेदर प्रूफ तो है नहीं। ठीक है। तो आपके इसके डस्ट फिल्टर वो फोम लगा हुआ था, आपको उसको साफ करना है, हवा मारनी है उसको। ठीक है। उसके बाद इसके नीचे फैन लगे हुए होते हैं तो वो भी ख़राब हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, 3-4 साल बाद उसमें ख़राबी आना शुरू हो जाती है। जब बारिश होती है, ह्यूमिडिटी होती है, तो इनको मसले बहुत मसले शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वेदर प्रूफ नहीं होते ना। पूरा साल भर इनके अंदर मिट्टी थोड़ी थोड़ी जमा हो रही थी, इवन दो आपने इसमें ब्लोअर मारा। अब जब वो मिट्टी जमा हुई भी और अब ह्यूमिडिटी बहुत है हवा में, तो वो ह्यूमिडिटी चिपक जाती है उस मिट्टी के ऊपर और वो फिर मॉइस्चर एक्यूमुलेट कर लेती है, सर्किट वो शॉर्ट होती हैं, चीज़ें ख़राब होती हैं और फिर आपको रिपेयर में भेजने पड़ते हैं। अगर वारंटी में होगा तो वारंटी में टाइम लगेगा, जो भी लगेगा, नहीं होगा तो आपका जो खर्चा होगा वो रिपेयर में निकल जाएगा। तो अब इसको अगर आप कंपेयर करें IP65 और IP66 से, तो ओवर अ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स जितना पैसा आपने रिपेयर्स प्लस इन्वर्टर पे लगाया था नॉन IP65 मतलब सादा इन्वर्टर पे, वो उतना ही लग जाता है जितने का एक दफ़ा में IP65 आ जाता है। और वो खर्चा 10 लाइफ में आप चल लेते हैं। वो बिल्कुल, टेंशन अलग, ज़हनी परेशानी अलग कि वो चीज़ ख़राब हुई है, अब उसको ठीक करने भेजना है, और टाइम का ज़िया अलग। तो वो 10 साल के पीरियड में कॉस्ट बराबर ही बैठती है, बस फ़र्क ये होता है कि शुरू में आपसे लिया नहीं जा रहा होता। तो उसमें बेहतर ऑप्शन यही होता है कि थोड़ा बजट को अपना बना लें, थोड़ा सब्र कर लें, थोड़ा वेट कर लें, जमा कर लें, फिर ले लें। क्योंकि चीज़ एक दफ़ा लेंगे तो वो 10 साल वैसे निकाल लेगी, हल्की चीज़ लेंगे तो बार बार उतना ही खर्चा आपका करती रहेगी। आखिर में एंड स्टोरी एक ही निकलती है, खर्चा बराबर ही होता है। आगे आ जाए बैटरीज़ के ऊपर। ठीक है। अब बैटरीज़ में क्या क्या अवेलेबल है? बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। ट्रक की बैटरी भी अवेलेबल है, पानी वाली जिसमें तेज़ाब होता है, उसमें भी 3 तरह की बैटरीज़ हैं। एक है बिल्कुल ही ट्रक को स्टार्ट करने के लिए, जो ट्रक के अंदर मौजूद आपको मिलेगी। किसी भी ट्रक का अगर आप नीचे देखेंगे तो वो लगी हुई होगी, आप उसको अपने घर पे भी लगवा सकते हैं, बहुत सारे लोग सोलर में लगाते हैं। वो बनी ही नहीं है इस मकसद के लिए, ठीक है, और वो परफॉर्म भी नहीं करके देगी। हम उस पर बहस ही नहीं करेंगे, बात ही नहीं करेंगे, वो इस मकसद के लिए नहीं बनी तो आपको परफॉर्म क्या करके देगी। ठीक है। उसके बाद आती है जेल बैटरीज या फिर स्लैश VR वेल रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरीज, या आप जिसको बोल सकते हैं सील्ड लेड एसिड बैटरी, इसमें भी वेरिएंट्स आते हैं। ठीक है। वो बैटरीज आपको यूज़ में भी मिलती हैं और स्क्रैप वाली भी मिलती हैं और रिकंडीशन भी मिलती हैं और सेलकॉम टावर से उतरी हुई भी मिलती हैं। बैटरी उसकी भी हम बात नहीं करते, चले, वो भी इसलिए नहीं बनी हुई। अच्छी बैटरीज हैं, बेहतर हैं, उस ट्रक की बैटरी से वो बेहतर हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, बट वो भी इसलिए नहीं बनी। ठीक है। उससे ऊपर आ जाती है आपकी जो लोकली मैन्युफैक्चर हो रही हैं टॉल ट्यूबुलर बैटरीज। ठीक है। वो उस पर बात हम इसलिए कर सकते हैं कि एक तो वो लोकल है, प्राइसिंग उनकी ठीक होती थी पहले, अभी वो ओवर एक्सपेंसिव ओवर प्राइस्ड हो गई हैं। ठीक है। बट उसकी परफॉर्मेंस ठीक होती है, मॉडरेट होती है, जितनी उनकी प्राइस है ना उस हिसाब से परफॉर्म कर देती थी। ठीक है। और इशू उसमें ये होता था कि आप उस पर हाई लोड हाई सर्ज नहीं डाल सकते, उनकी हवा निकल जाती है। सही है। वो आपको फुल 100% DOD देती हैं, वो फिर ना उनकी उस तरह की लाइफ है। बट एक अच्छा स्टॉप गैप था कि बजाय से कि आप लेड एसिड पानी वाली बिल्कुल ट्रक वाली बैटरी लगवाते, आप ये लगवाते। सही है। उसके बाद जो सबसे सूटेबल बैटरी आज के सिनेरियो में आपको मिलती है वो मिलती है लिथियम बेस्ड बैटरीज। लिथियम में बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, बट लिथियम बेस्ड बैटरीज ठीक है, एक जनरल कैटेगरी में हम डाल रहे हैं। उसमें भी अगर हम और इसको फाइन ट्यून करें तो आपको वही बैटरी मिलनी चाहिए कि जिसका आप इन्वर्टर लगवा रहे हैं, जो उसके साथ कंपैटिबल है। ठीक है। सबसे बेस्ट सिनेरियो तो यही है कि इन्वर्टर का ब्रांड और बैटरी का ब्रांड सेम होना चाहिए। अगर किसी वजह से आपको ये बात नहीं समझ आती कि इन्वर्टर और बैटरी सेम होनी चाहिए और आप डिफरेंट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, तो फिर वो कंपैटिबल, फिर वो कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। और अगर वो भी नहीं कर रहे आप
तो आप फिर भी लगवा सकते हैं, लिथियम बैटरी फिर भी काम करती है, बट वो फिर कम्युनिकेशन में कोई ना कोई इशूज़ आएंगे, क्योंकि वो फिर आपको अपने एंड पे उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा कि वो कम्युनिकेट कर रहे हैं नहीं कर रहे, BMS फुली कंट्रोल हो रहा है नहीं हो रहा, और उसके साथ जो भी मसले आएंगे आपको खुद करना और पड़ेगा। फिर अगर खुदा ना खासा कोई मसला है तो फिर कंपनी, इन्वर्टर वाली कंपनी वारंटी क्लेम नहीं करेगी। लेकिन ऑफ कोर्स इन्वर्टर वाली बैटरी को कसूरवार ठहरा देगी और बैटरी वाली इन्वर्टर को कसूरवार ठहरा देगी, और आप बैठे देख रहे होंगे। तो बेस्ट केस सिनेरियो यही होता है कि लिथियम बेस्ड बैटरीज में भी आप वो बैटरी लगवाएं कि जो दोनों कंपैटिबल हो। अच्छा, उसकी वजह से अब इसका ड्रॉबैक एक है कि वो आप जब कंपैटिबिलिटी के चक्कर में पड़ेंगे और लिथियम होगा और इन्वर्टर भी और बैटरी भी सेम होगी, तो फिर आपको प्राइस थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ जाएगी। सही है। उसकी वजह यह है कि अगलों को भी पता है कि आप कंपैटिबिलिटी के पीछे भी तो जा रहे हैं ना, पर कोई मसला नहीं है। बट इन द लॉन्ग रन वही वाली बात हो गई कि IP65 एक दफ़ा ले लें, IP21 बार बार ठीक करा लें, खर्चा एक ही पड़ता है। तो उधर भी यही है कि आप जब भी जो भी चीज़ लगवाएं तो वो सेम ब्रांड की हो, सेम कंपैटिबिलिटी हो उसमें, तो इन द लॉन्ग रन आपको फ़ायदा दे देगी। इसको आने वाली वीडियोस में और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या फ़र्क होता है और क्या फ़र्क नहीं होता, बट फ़ायदा यही होता है, रूल ऑफ द थंब यही है कि सबसे अच्छी चीज़ लगवाएं। अगर बजट नहीं बन रहा तो उसको उस चीज़ को भी अवॉइड कर लें, ये नहीं कि कॉम्प्रोमाइज़ करके हल्की चीज़ ले लें, क्योंकि चीज़ तो फिर आपने ले ली ना, फिर तो अब आपने उसको यूज़ करना है, भुगतना है। तो मेरे ख्याल वीडियो रैप पर आज के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपने कौन सी बैटरीज लगवाई हुई हैं, कौन सा इन्वर्टर लगवाया हुआ है, और क्या आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या बैकअप टाइम मिल रहा है, और क्या आप समझते हैं कि उसमें इम्प्रूवमेंट्स आप कर सकते थे जो आपने शुरू में नहीं करी, जो आज आपको अगर तंग कर रही हैं तो भी बताएं, अगर नहीं तंग कर रही हैं और ठीक चल रही हैं तो भी बताएं। आज के लिए थैंक यू।